रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, बोलूंगी। जैसे कहीं मैंने किसी का सुना था, जैसे किसी को एक जेल हो गई किसी और कारण से, या रीजन वो सही था या गलत था उसकी बात नहीं है। हम्म। तो उसको, जिसको जेल हुई, उसने वहां पे जाके जैसे खाना पीना छोड़ दिया कि अच्छा। परेशान रहा, या नहीं जी मेरे को तो ऐसे कैसे हो गया ये वो। हम्म। तो उसको कोई वहां पे साथी कैदी था, उसने उसको बोला कि भाई तू खाना पीना मत छोड़, तू अपना यहाँ पे खाना जो तेरे को मिल रहा है वो खा। तेरी जितनी यहाँ रोटी लिखी है, जब तक तू वो नहीं करेगा पूरी, हम्म। तेरा टाइम नहीं कटेगा, तू यहीं रहेगा। उससे बेटर है कि जो तेरा टाइम लिखा है, या मतलब जो भी वटेवर, वो तुम अपने काट के, कर्म काट के तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो ऐसा भी कुछ होता है कि समय काटना होता है या कर्म काटना होता है, अगर किसी चीज की ड्यूरेशन लिखी है तो। नहीं, इसमें क्या होता है कि समय आपका जो है ना, वो आप अगर कर्म की दृष्टि से बोलें तो ऐसा फिक्स नहीं होता है कर्म का उदय कि भाई आया है तो 1 साल के लिए ही आप अंदर रहोगे। मतलब जैसे हम्म। जेल भी एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा होता है ना कि जेल दी किसी को 12 साल की। अब उसका बिहेवियर हम्म। बहुत अच्छा रहा तो वो उसको 2 साल कम में छोड़ दिया, हम्म। 10 साल में छोड़ हम्म। दिया। ऐसा होता है ना हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सेम हम्म। चीज कर्मों में भी चलती है कि आपका बुरा कर्म उदय में आ रहा है बट आप धर्म के मार्ग पे लगे हुए हो, बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हो, तो वो जल्दी कट जाता है। कर्म की अवस्थाएं होती है, इनको उत्कर्षण अपकर्षण बोलते हैं कि कर्म, अच्छे कर्म ज्यादा लंबे टिक सकते हैं, बुरे कर्म जल्दी कट सकते हैं। और वाइस हम्म। वर्सा ऐसा भी हो सकता है, खराब भाव में रहे तो जो बुरे कर्म का उदय है वो ज्यादा लंबा खिंच जाता है, और अच्छे कर्म का उदय आ रहा होता है तो वो छोटा होके निकल जाता है। इसको हम्म। कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं। कर्मों में ऐसी अवस्थाएं हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कितने टाइम के लिए गए हो। जब भी आप जिस समय भी रहे हो, उतने उस जभी से आप अपना नेचर अच्छा कर दो, अपने उसको सहजता से स्वीकार करना शुरू कर दो, तो आप समझ लो आपका कर्म हल्के होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका टाइम कम नहीं भी हुआ बाई चांस, तो आपका पर उसमें हम्म। दुख कम हो जाएगा। कि जितनी देर आपका, आप जैसे समझो इनका प्लास्टर भी बंधा या कुछ भी, किसी के चोट लगी है 1 महीने का तो है, बट उस 1 महीने में हम्म। भी वो कितना दुख दे रहा है उसको। हर समय वो दुख में हम्म। रह रहा है या कभी कभी एकदम बस इग्नोरेंस में है, बस ठीक है बंधा हुआ है, और बाकी नॉर्मल उसको इतना फील भी नहीं हो रहा, वो अपने काम आराम से कर पा रहा है अपना लाइफ में। उसको एक चोट भी आपको लग गई तो बार बार आपको याद आ रही है तो ज्यादा दुख हो रहा है। एक आपको चोट लग गई बट हम्म। आपको याद ही नहीं आ रही, बस पड़ी है तो पड़ी है, तो उसका दुख कम हो रहा है। तो इसी अनुसार अगर हम्म। जो सहजता से आप उस चीज को स्वीकार करो तो उसके रिलेटेड दुख दर्द आपके कम होते चले जाते हैं। तो ठीक है। बेसिकली अगर वो वहां पे खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, तो स्वीकार्यता आ गई कि भाई हमने स्वीकार कर लिया, ये हमारे साथ होना ही है। तो वो कर्म अच्छे, काइंड ऑफ, मतलब भाव अच्छा हो गया। क्या, चलो जो होना था हो गया, अब इसको काटो और आगे चलें। तो वो हाँ। स्वीकार्यता आ गई तरह से। हाँ, स्वीकारता है मतलब खाना नहीं खाने से मतलब उस स्वीकारता का कोई वैसे लेना देना नहीं है। आप अपना बस ये है कि मेंटली उस चीज के लिए आपने एक्सेप्टेबल कर लिया कि जो हो रहा है मेरे साथ ऐसा ही उदय आना था। बस बात खत्म। उसमें आपको खाना है नहीं खाना है वो एक अलग टॉपिक है, उसको खाना हाँ, अच्छा मतलब ना मेन लगे। ड्यूरेशन की ही बात है, कर्म की बात नहीं है, ड्यूरेशन की बात है कि भाई वो उतना ड्यूरेशन तो एक तरह से उनका था ही। ठीक है, डन। हाँ। चलो अब हम अपना आज का टॉपिक लेते हैं, ये बहुत दिनों से पेंडिंग हो जा रहा था। तो क्रमबद्ध पर्याय जो आज का टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, और ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप लोग जरा बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। आज फुल स्ट्रेंथ है अपना ग्रुप तो इसलिए आज ले रहे हैं। और इसमें हो सके तो बीच बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि ये चीज अभी एकदम से स्वीकार भी नहीं होगी, एकदम से समझ नहीं आएगी। इसके पॉइंट्स हों तो आप जरूर कहीं नोट करें। एक बार मुझे पूरा कंप्लीट करने दें, फिर चाहे हम अगले सेशन में लें या आज ही टाइम बचा तो लेंगे, फिर क्वेरीज लेंगे। बट बीच बीच में इंटरप्ट करने से वो चीज पकड़ में नहीं आएगी। तो ये क्या चीज है कि क्रमबद्ध पर्याय अगर आपने समझ लिया तो इससे आपको मतलब लगभग समझ लो कि सच्चा धर्म समझ में आ जाएगा। हर चीज अभी आपने जो बोला अंकित, उसमें भी क्रमबद्ध पर्याय आई, जो प्रियंका भाभी ने बोला उसमें भी थी। हमें इसको पकड़ना आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आलोक भाई, कि सब कुछ फिक्स है। जो जब जैसा होना है वो वैसा ही होगा। हमारे को
एक मतलब उसको जेल जाना था अगर 1 साल के लिए, तो वो उसको 1 साल की जेल ही होगी, वो चाहे कैसा मर्जी कुछ कर ले। उसको उस दिन खाना नहीं खाना था, तो ये भी उसका फिक्स था कि उस दिन वो खाना नहीं खाएगा, अगले दिन उसको कोई समझाएगा और वो खाना खा लेगा। तो हर एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब कुछ फिक्स है। कौन इस समय अपना हाथ हिला रहा है, कौन पैर हिला रहा है, किसका कैमरा ऑफ होना है, किसकी क्या है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि आप एक वीडियो बना के आपकी रखी हुई है, हर चीज आपकी एग्जैक्टली कैसी है, तो वो वैसी ही दिखेगी ना। आप उसमें बिल्कुल भी चेंज तो कर नहीं सकते, आपको वही वीडियो है, मतलब आपकी फ्यूचर की वीडियो बनी हुई है, और आप चाहो ना चाहो आप उस समय उसी जगह पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे और उसी तरीके से काम करोगे, क्योंकि हमारी वीडियो आगे की भी पहले से ही बनी हुई है। इस बात को थोड़ा समझना शुरू में टफ लगेगा अभी, पर इसको हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से और सिद्धांतों से समझते हैं। अगर हम ये मानते हैं, इसके लिए एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। मतलब इसको आप अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज को हैंडल करना। कि जैसे कि आज आप एक रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच था जो कल हो चुका, आप आज उसको देख रहे हो। आज उस बॉल पे कुछ भी कोई रिएक्शन है, अगर वो कोई कह रहा है बॉल फास्ट आ रही है, इस बैट्समैन को ऐसे प्ले करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, यार ये आउट ना होए, यार ये 6 लगा दे, कुछ भी आप बोलते रहो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है उस गेम में? वहां ऑन आप तो चलो स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके बोलने से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, पर वहां से कोच भी कोई इशारा कर रहा है, कोई सामने बैठा है, कुछ भी कोई कर रहा है, किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ सकता है? जो चीज तो हो चुकी पहले से ही रिकॉर्डेड ही हम देख रहे हैं, उसमें तो चेंज आना पॉसिबल नहीं है। आज हमने मैच देखा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया उस मैच को जीत चुकी है, और हमें नहीं पता कल मैच हो गया और आज हम उस मैच को चला के बैठे हैं। अब हमें कितनी आकुलता होती है कि यार ये कैसा खेल रहा है और कैसा कर रहा है यार, हमें, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि मैच कल हो चुका, हम तो सोच रहे हैं कि हम इसको लाइव देख रहे हैं। अब हमें कितनी आकुलता रहती है कि यार ये यार कैसे खेल रहा है यार, आउट हो जाएगा तो यार कैसे जीतेगी इंडिया, इसको तो अभी क्यों उठा रहा है बेकार में, देखो अभी 2 विकेट गिर गए, फिर ये तीसरा प्लेयर आया, ये भी आते ही उठाने लग गया, यार मरवाएंगे ये तो, हरवाएंगे ये तो इस तरह हमें पूरे मैच में आकुलता चलती रहेगी। पता है हम देख रहे हैं और इतने में किसी ने आगे बोला, अबे ये क्या चला के बैठा है, कल का मैच इंडिया जीत तो चुकी है, और अच्छा कल का है यार, ये इंडिया जीत चुकी है, और अब वो उठा, अरे उठा उठा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब तो उठा यार, जिसको भी उठाना है, मुझे रिजल्ट ही पता है ना उसका क्या होने वाला है। तो अब हमारी आकुलता कहाँ गई? अब वो आउट भी हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है अब इसका मतलब अगले वाला मारेगा, भाई रन तो पड़े ही है, इंडिया जीती है तो फिर तो यानी किसी ने तो मारा है, चलिए कोई विकेट कोई बात नहीं। अब ये इंडिया अगर सेकंड बैटिंग कर रही है, समझो उसको 350 का टारगेट मिला हुआ है और वो चेस कर रही है, और पता चला कि 50 पे 6 विकेटें गिर गई, अब आपको आकुलता होगी क्या? आपको तो पता है ना इंडिया जीत चुकी, तो भाई साहब 350 बनाएंगे, चाहे 7वां बनाए चाहे 8वां बनाए। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको 1 विकेट गिरते ही, 2 विकेट गिरते ही कितनी आकुलता शुरू हो जाती। अब आपको पता है कि भाई साहब ये मैच तो जीते अपने ही हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी ने भी बनाए हो, कैसे भी बने हो, पर बने हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे ये चीज लगाने लग जाओगे कि ये ऐसा ही होना था, ये जैसा हो रहा है ऐसा ही होना था, सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है, हम तो बस इसको अभी लाइव समझ रहे थे अभी तक, पर ये लाइव लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। जैसा जब इसको जिसको हाथ हिलाना है, जिसको पैर हिलाना है, वो सब रिकॉर्डेड है, हमें वैसा ही मिलेगा। इस बात को समझने के लिए आप एक चीज से समझते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे बैठे ऐसे किसी को मानते हैं कि ऐसा कोई है, भगवान कह लो, कोई सर्वज्ञ कह लो, कोई फ्यूचर टेलर कह लो, कोई ऐसे जीव को हम विश्वास करते हैं इस थ्योरी में कि कोई हमारा फ्यूचर भी देखा हुआ है किसी ने? इसमें आप अपना थम्स अप थम्स डाउन को दे सकते हैं। कौन कौन विश्वास करता है कि कोई तो है दुनिया में, चाहे आप उसको भगवान नाम दे लो, चाहे कोई भी नाम दे लो, कोई तो ऐसा है जिसने हमारा फ्यूचर भी देखा हुआ है, उसको ये भी पता है 2 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, 10 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, 100 साल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। कोई ना कोई ऐसा है, चाहे उसको आप कोई
जो जिस भगवान को मानता हो उसको मान ले, या कोई भी फ्यूचर टेलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा वो कोई भी समझते हो ऐसा कोई है? कौन कौन मानता है ऐसा है? बोलो बोलो आलोक भाई, चिंता में क्यों पड़े? कोई लगता है आपको किसी ने आपका फ्यूचर देखा है, नहीं देखा है? आपको क्या लगता है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है नहीं देखा भाई तो उसमें सब अगर पहले से नहीं, मैं लिखा तो है तो मानता किसी ना हूँ। किसी ने देखा ही होगा। हाँ, तो किसी जब ने हम ये देखा। कहते हैं कि सब कुछ लिखा है, पहले से ही सब कुछ आधारित है, तो फिर कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा, देखा गया होगा, ऑब्वियसली। ठीक है। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे कुछ भी हो। अनुज, गौरव, मतलब कोई ऐसा है जो ये ऐसा समझता हो कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, कोई कोई ऐसे शक्ति को, कोई ऐसे जी को मैं नहीं मानता कि भाई उसने हमारा फ्यूचर देखा होगा? तो फिर हम पहले उस पॉइंट को भी समझेंगे। हम्म? आवाज नहीं आ रही। मुझे ऐसा फुल्ली नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी अपनी फ्री विल भी होती है कि हम भी डिसाइड करते हैं और अपना इनिशिएटिव भी लेते हैं। मुझे लगता है सिचुएशंस जो हमारे ऊपर थ्रोन होती है या हमारे लाइफ में जो आती हैं वो प्री डिसाइडेड होती हैं, बट हम उसमें क्या करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज माय फीलिंग। और ठीक है। यही चीजें एस्ट्रोलॉजी में भी वो लोग यही चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, आपके लिए फेवरेबल रहेगी या अनफेवरेबल रहेगी। बट व्हाट वी मेक आउट ऑफ दैट सिचुएशन वो मुझे लगता है हमारे पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसने हमारे साथ ऐसा बोला कि मेरे को परसों मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब अगर किसी ने मुझे ऐसा बता दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, कि परसों मेरी बाइक का एक्सीडेंट होगा, तो हम्म। परसों मैं बाइक लेके निकलूंगा या नहीं निकलूंगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा इतना एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट करता है, बट दे अच्छा डू से चलो, मैं कि कहता ऐसी हूँ दशाएं परसों हैं। मेरा कुछ भी हाँ चीज अगर कि अगर वो तो फिर एस्ट्रोलॉजी मतलब एक गेस वर्क हो गई। अगर मैं कहता हूँ कि राइट एग्जैक्ट राइट। एग्जैक्ट अगर कोई बता सकता है, जैसे आज इट्स लाइक अ शायद। वेदर फोरकास्ट ना, कि भाई अगर पता है कि हाँ मौसम खराब हो सकता है तो हम छाता लेके चलेंगे। जस्ट हम्म। दैट। अगर हमको पता है इस वक्त हमारा एक्सीडेंट प्रोन टाइम है, तो भाई हम गाड़ी ध्यान से चलाएंगे या अवॉइड करेंगे जहाँ पे नेसेसरी नहीं है। जस्ट दैट। अच्छा चलो, हमने ध्यान से चला ली गाड़ी, तो फिर हमारा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? वो भी डिपेंड करता है ना, फिर हमारे हमारे पे भी तो डिपेंड करता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारा जो है बुरा कर्म आना था उदय में, तो हम हाँ ध्यान हाँ, से चला पाएंगे गाड़ी? वो तो अभी कुछ पता लगेगा व्हेन यू आर गोना टेल अबाउट दिस टॉपिक। तो आप एक बात को समझो, जैसे अभी बट आपका एग्जाम्पल लेते हैं हाँ कि हाँ, आपके बैक में प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से आप अपनी करेक्ट। बेटी को पढ़ा नहीं पाए। ठीक है अब ठीक है। इसमें बेटी का भी उदय था या नहीं था कि वो आपसे पढ़ नहीं पाई, उसको जो हेल्प मिल था। सकती थी आपसे वो नहीं मिल पाई आपका? हाँ था, उसका भी उदय है था, ना? मेरा भी उदय था। हाँ अब उसने तो कुछ किया नहीं इस इंसिडेंस में। अब उसको तो फ्री फंड में ही वो उस चीज से जो है वो जो हेल्प मिलनी थी वो नहीं मिली। राइट। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था कि ठीक है ये सिचुएशन हमारे पे आई, जो कि मान लो उदय में था, मेरी बेटी के भी उदय में था, मेरे भी उदय में था। राइट। नहीं, अगर नाउ हम व्हाट ये वी माने मेक आउट ऑफ कि दैट। अगर एक जने के कुछ चेंज करने से अ, उसके हाथ में अगर हम फ्री विल दे दें, तो आप ये समझते हो कि पता है पूरी की पूरी सृष्टि की सिस्टम बिगड़ जाएगा? अगर हम ये कहें कि आज आलोक ऐसा कुछ करने वाला है जिससे उसके, समझो वो अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगाएगा, कल आलोक का बेटा आएगा और वो कुछ ऐसा होगा कि उसको थप्पड़ लगा देगा, ठीक है? ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पर आलोक एकदम संयम से शांति से बैठ गया और उसने अपना कमरा ही बंद कर लिया कि भैया मेरे को नहीं लगाना किसी के थप्पड़ वप्पड़, मैं तो कमरा बंद करके बैठ जाऊं। अब उसके बच्चे के थप्पड़ लगना है, ऐसा कर्म में सिद्धांत है, तो कैसे गाड़ी चलेगी? खाली एक जने की अगर चेंज करने से, अगर इसकी फ्री विल को हम अगर इसको पावर दे दें, तो उसका भी तो उदय है, वो कहाँ जाएगा? उसका भी उदय है ना वो हर। अगर उसको देखो, इसके अंदर सिचुएशन ये है ना कि भाई, अब सिचुएशन ये है कि भाई फादर अगर सन को मारता है, ठीक है, हम्म, थप्पड़ मारता है, ठीक है, अगर मान लो फ्री विल यहाँ पे अगर वो लोग दोनों इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो अब उसके उदय में अगर थप्पड़ पड़ना है, मे बी किसी और से थप्पड़ पड़ना है, नहीं ऐसा नहीं है, या मे मतलब बी हमने अनुज किसी और को ऐसा, थप्पड़ वो मार ठीक है, देगा। वो एक डिफरेंट केस हो गया, बट हम यहाँ पे फिक्स है कि आलोक से उसको थप्पड़ पड़ना है।
हमने ऐसा उदय देखा है। अब आलोक तो चाह मैं के तो उसको वही कह रोकना रही हूँ ना कि चाहे ऐसा तो नहीं रोक होता है। सकता है मैं उसको। तो इसमें बिलीव ही नहीं करती कि ऐसा होता है। मैं तो हाँ, कहती हूँ जो हम सिचुएशन को बनाते हैं ठीक है, वो होता है। लाइक ठीक है। एक ऐसी आपकी सिचुएशन होगी कि हाँ, दोनों के बीच में बहुत गुस्सा है कि ना किसी चीज को लेके ना आलोक को लगता है कि हाँ मेरे को थप्पड़ लगा देना चाहिए। ठीक है। तो सिचुएशन हम वैसी आ आपके गई है। इसी बेस पे पहले इसको क्लियर करते हैं कि आप ऐसा नहीं मानते हैं, तो हम इस चीज़ को करेक्ट, थोड़ा-सा करेक्ट। समझते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, ऐसा होता है जो मैंने आपको सबसे पहले 4 गति समझाई थी, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। इन 4 गतियों में कितने-कितने जीव कभी रहने वाले हैं ना, इनकी संख्या निश्चित रहती है। इनकी संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है कि मनुष्य योनि में समझो 100 करोड़ की आबादी, मतलब 1000 करोड़ की आबादी रहने वाली है, नरक में कितने की रहने वाली है, स्वर्ग में कितने की रहने वाली है और त्रियंच में कितनी रहने वाली है, ये सब फिक्स है। और मतलब हमारे पास शास्त्रों में सब कुछ मेंशन्ड भी है कि इतनी आबादी है, इतने-इतने असंख्यात आबादी है, इतनी ये आबादी है, इतने-इतने नरक में, कौन-कौन से नरक में कौन-कौन सी आबादी है, कितने-कितने जने कहाँ-कहाँ रहेंगे, हमारे पास सब कुछ का डिटेल है, सब कुछ फिक्स है कि उसमें एक भी नहीं बदल सकता। एक जीव वहां से जाएगा तब एक जीव वहां से निकलेगा। इतना फिक्स है कि जैसे एक, मतलब समझ लो फुल पैक्ड एक, मतलब एक रेस्टोरेंट होता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटिंग लगी हुई है, बाहर बैठे हुए हैं, तो वो कहता है भाई साहब मुझे अंदर जाने दो। वो कह रहा है भाई साहब अंदर से कोई निकलेगा जब तो आपको अंदर जाने देंगे ना, अभी टेबल तो खाली होने दो, पूरा रेस्टोरेंट अभी फुल है, आपके अंदर नहीं है। अब अंदर बैठने वाला वो सोचे कि मैं तो अभी 15 मिनट बाद उठूंगा, मैं तो नहीं उठ रहा अभी, बट बाहर से आने वाला का टाइम फिक्स है, उसको हमने कह दिया भाई 9 बजे टेबल देनी है। अब उसको 9 बजे टेबल कैसे दोगे अगर अंदर वाला खाली नहीं करेगा तो अंदर जब उसको 9 बजे टेबल देनी है तो ये भी हमें फिक्स मानना पड़ेगा कि अंदर वाला 9 बजे खाली कर देगा टेबल। ये मैं बहुत मतलब स्थूल एग्जाम्पल से, बहुत एक जनरल एग्जाम्पल से आपको चीज को समझा रहा हूँ कि मतलब इसी तरीके से सारी गतियों के सारे जीवों की गिनती निश्चित रहती है कि यहाँ से अगर मेरा नरक जाना निश्चित है तो वहां से उसी वक्त उसी समय नरक से एक जीव का निकलना निश्चित रहता है। अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं मैं तो नरक जाने की गति है मेरी, पर मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, आज से मैं तो ऐसे काम करूंगा कि मेरे को नरक नहीं जाना भाई, अगर मैं अपना नरक रोक लिया अपना, तो वो नरक की व्यवस्था का क्या होगा? वहां पे तो कोई पहुंचा नहीं, वहां से कोई निकल गया, वो निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ? मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया नहीं, यहाँ पे एक जगह बनाई नहीं कि दूसरा जना यहाँ आ सके। एक, मतलब हर चीज से आप इसको समझो कि मतलब एक, हम ये कहते हैं कि बच्चे का आना फिक्स है, बट उस समय अगर माँ बाप के भाव नहीं हो रहे हो, उस चीज को हम नहीं अगर उस चीज से जोड़े, अच्छा जी माँ बाप का भी उसी समय संभोग करना निश्चित है, नहीं तो वो बच्चा कैसे आएगा? उसका आना तो निश्चित है, उसको तो यहाँ आना है, वहां से उस गति में से छोड़ के दूसरी गति में आना है, पर दूसरी गति के जो पेरेंट्स हैं वो भी रेडी नहीं है उस बच्चे के लिए, और चूंकि तो पेरेंट्स की अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसी व्यवस्था चलेगी क्या कि हम कहें कि भाई आपके यहाँ बच्चा होना था 2005 में, ठीक है जी, 2004 में आप ये डिसाइड कर लो नहीं मैं तो भी शादी नहीं कर रही 1-2 साल, तो ऐसा हम पॉसिबल मान सकते हैं? इतनी, अगर एक जने को एक लिबर्टी दे दी ना एक डिसीजन चेंज करने की, तो पूरा का पूरा 3 लोग उलट पुलट हो जाएगा। इतने इंटरलिंक्ड है सारे सिस्टम कि हर चीज में नहीं तो अगर हम, हम तभी तो सुनते हैं कि जब सिस्टम ज्यादा खराब हो जाता है तब भगवान जी अवतार लेके आते हैं धरती पे सिस्टम रिस्टोर करने के लिए। देखो मतलब जो हमारी ये जितने हम अवतार राम जी, सीता जी और फिर कृष्ण जी जितने भगवान के रूप हैं वो यही कहते हैं कि भाई जो सिस्टम ज्यादा उथल-पुथल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, देन ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए फिर अच्छा ये चलो, अवतार होते हैं। उनका उनका अवतार लेना फिक्स है कि नहीं है फिक्स? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, नो कितनी वर्ष मतलब होगी। डिफेंड क्यों अभी, अमित अभी आपको ये पता है क्या अभी कल ही अवतार होगा? हाँ, है, ये इसका मुझे भी पता है। नहीं आपको पता है ना, तो कब होगा? वो नहीं पता। किसी को पता है ग्रुप में? मैं बताता हूँ आपको कब होएगा। 21,400 साल बाद होगा आज से, और वो फिक्स है।
वो शास्त्र में मेंशन है कि आज से 21,400 साल बाद एक राजा होगा, उसका नाम कली होगा, वो अवतार लेगा, वो क्या क्या करेगा, उसकी बीवी कौन होगी, उसके माँ बाप कौन होंगे, वो आके क्या क्या करेगा। अवतार जो होगा वो आज फिक्स नहीं है, वो जब यहाँ पे कृष्ण जी थे तब भी फिक्स था, जब यहाँ पे राम जी थे तब भी फिक्स था कि उस समय उस युग में इतने साल बाद वो होगा। अब बताओ जो उस समय कल ही होने वाला है, अब यही वापस मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके माँ बाप की शादी ना हो उस टाइम पे, उसके माँ बाप रेडी ना हो बच्चे के लिए हो, ऐसा पॉसिबल है? उनके पिता के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो नहीं नहीं बच्चा पैदा करना तो मेरे हाथ में, मैं नहीं कर रहा, कर सकते हैं, वो व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। उस समय का ये फिक्स है कि, और आपने ये कहा भगवान अवतार रिस्टोरेशन के लिए करेंगे, तो यानी कि हमें सिचुएशन उतनी खराब भी करनी पड़ेगी ना कि जितनी जिसके लिए फिर वो रिस्टोरेशन की आवश्यकता पड़ जाए। पहले हम तो कहें नहीं, हम तो सिचुएशन ही नहीं खराब करेंगे, नहीं आने देंगे भगवान को नहीं रिस्टोरेशन तो की। वो तो हो ही नहीं सकता ना, ये कलयुग है, हो ही रही है सिचुएशन खराब। नहीं, हम रोक लेते हैं ना मिलके सब, हम सब सुधर जाते हैं आज से, हम ठीक है, सारा चलो हम अवेयरनेस सब ड्राइव मिल चलाते लेते हैं, हैं, आज के कितने बाद लोग होने नहीं हमारे देंगे साथ में खराब। आएंगे, बात तो वो है ना, संसार ऐसे थोड़ी चलता है। 50 लोग हैं, 50 तरह की धारणाएं, राइट? तो अगर सबको लेके अच्छा बनना इतना ही आसान होता तो फिर वो संसार का कोई फ्लेवर ही नहीं रहता था कि इसका भाई कोई मतलब है अच्छा है हमारे कोई हाथ में बुरा नहीं है। रहा ना वो चीज, वो वैसी होगी ना, हम नहीं नहीं, चेंज बट कर हम पाएंगे ना उसको। देखो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है ना। नहीं, हम अपनी अगर बात करें ऐसी, आप अपने को सोच रहे हो सिर्फ, आप उसको ब्रॉडर एंगल में सोचो कि सारे 800 करोड़ लोग सोचे कि हाँ जी हम लोग तो सब सही रखेंगे सिस्टम, तो तब हाँ, तो नहीं है। मेरे को लगता है अगर कलेक्टिव एनर्जी इस के फेवर में रहती है कि भाई सब लोग पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे से रहेंगे, वही सतयुग है। अगर तो सब फिर लोग अच्छे उसमें से रहते हैं फिर तो सतयुग में भी तो अवतार आए थे, फिर सतयुग में क्यों आना पड़ा था अवतार को? वो उस वक्त सतयुग का बैलेंस खराब हो गया होगा इसलिए तो आए होंगे। बैलेंस खराब होगा ही ना, ये भी निश्चित है ना कि बैलेंस खराब होगा उस चीज का, उस जैसे भी युग होगा उसके अंदर भी बैलेंस खराब होगा, ये भी फिक्स था कि नहीं था? और अभी तो मतलब ये तो आप इसको जितना थोड़ा भी और स्टडी करेंगे ना, आप इसको इन चीज़ों की समझ में आएगी कि एक-एक चीज़ हमारे यहाँ फिक्स है। कब कौन क्या होगा, कितने साल बाद कैसा वातावरण होगा, कब ये कलयुग ये कब से शुरू हुआ है, ये कोई हमारी इच्छा से नहीं है कि लोगों की एकदम से मन बदल गया कि अब हम खराब भाव रखेंगे और कलयुग शुरू हो गया। ये करोड़ों साल पहले डिसाइडेड था कि ये इस साल में ही ये कलयुग शुरू होगा। तो जब युग खराब हुआ तब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई, लोगों के हिसाब से युग नहीं बदला है। तो युग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं सारी दुनिया, और इसमें सब चीजें हम लोगों को एक इसको और थोड़ा डिटेल में, और थोड़ा भी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको और डिटेल में समझना कि कैसे सब कुछ फिक्स है। तो अभी मैं इससे आगे थोड़ी इस बात को बढ़ाता हूँ कि हम अब ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ फिक्स है, ऐसा किसी ने तो देखा है। अब हम ये कहते हैं जैसे, क्योंकि इस ग्रुप के मेजरली लोग कह रहे हैं कि हमने माना है, अभी मैंने आपको आपके भी सेटिस्फेक्शन के थोड़े पॉइंट दे दिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस बात को यहीं पे मानना पड़ेगा, हम फर्दर डिस्कशन लेटर ऑन कर सकते हैं। बट अभी मैं इस पॉइंट को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ कि किसी ने तो देखा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है? जैसे अमित ने बोला, आलोक ने बोला, अभिषेक ने बोला, कि अंकित ने बोला, हम मानते हैं कि कोई तो है, ऐसे भगवान है जिनको पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है? अब हमारे भगवान ने ये देख लिया कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि मैं जो है समझो अपनी बीवी से लड़ाई करूंगा, आज मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होने वाली है, ठीक है? ऐसा देख लिया। अब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि अब हमें ऐसा आ गया, अब हमें ऐसा आ गया ज्ञान कि यार लड़ाई करना तो बुरी बात है, इससे तो बुरे कर्म का बंद होता है, तो अब हमारी लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बताओ अमित भाई, होगी? हम इतनी राज एक दिन की लड़ाई भी नहीं रोक सकते अपनी बीवी से, क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो। मैं कह रही हूँ एक बहुत दूर बड़ी बात है, 1 सेकंड की भी नहीं रोक सकते, जिस टाइम जो अगर होनी है तो वो होएगी। और बच्चों की? बच्चों की भी होएगी, अगर जो चीज जैसे होनी है वो वैसे ही होगी। और बच्चे चाहेंगे तो बिगड़ेंगे, माँ सुधार नहीं सकती। नहीं। समझ में आ गया अब आपको ये बात है?
बच्चों का जैसा जो होना है आप कंट्रोल कर नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज को आप पहले समझो कि अब हमारे साथ जो होना है, अगर किसी ने आपकी कल जो होने वाली है वो रिकॉर्डिंग देख ली, तो रिकॉर्डिंग देख ली कि इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली जो ऐसा होने वाला है उसने देखा है, वो इमेजिन नहीं कर रहा है, वो वेदर फोरकास्टिंग की तरह फोरकास्ट नहीं कर रहा है, उसने देखा है। देखा का मतलब समझते हो कि देखा का मतलब एग्जैक्टली 100% वैसा ही होगा, उसमें कहीं कोई फोरकास्टिंग नहीं है। उसने हमारा फ्यूचर देखा है कि हम यहाँ से मर के कहाँ जाने वाले हैं, क्या गति होने वाली है, और उसके जाने के लिए हमें किस तरीके के भाव हमारे होंगे, ये भी हमारे फिक्स हैं। तो सब कुछ उसने हमारा ऐसा देखा है। अब सबसे पहले इस बात को, देखा शब्द पे मैं बहुत एम्फेसिस दे रहा हूँ, इस बात को पकड़ो पहले, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन नहीं है, इसमें कहीं गैस वर्क नहीं है। उसने ऐसा देखा है। अब मैं ऐसा गैस वर्क करूं कि आलोक कल दुकान पे जाएगा, उसकी 2 लाख की सेल होगी, ये तो एक गैस वर्क है, मेरे को नहीं पता कि 2 लाख की होगी कि नहीं होगी। बट अगर वो कोई जो आगे जो फ्यूचर देखा है और वो देख के बता रहा है कि कल तो आलोक दुकान पे जाएगा और उसकी 2,07,225 रुपए की सेल होगी, तो ये गैस वर्क नहीं है, उसको दिख रहा है। अब आलोक कहे कि नहीं जी मैं तो आज ज्यादा सेल करके दिखाऊंगा, मैं तो आज 2 पार्सल की जगह 4 पार्सल पैक कराऊंगा, मैं तो करूंगा, मैं नहीं मानता। अब वो कुछ मर्जी हाथ पैर मार ले, क्या उसकी सेल कम ज्यादा हो सकती है जब किसी ने देख ही लिया कि उसकी कल कितनी होने वाली है? तो इस बात को आप पकड़ो पहले तो, कि हमारे हाथ में, जब अगर हम ये मानते हैं कि किसी ने हमारा फ्यूचर देखा है, तो इसका मतलब है कि हम अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने देख ही लिया ना कि, तो मैं अब देख लिया तो इसका मतलब है कि हमने जितने भी चेंजिंग के प्रोसेस करे होंगे, जितनी भी उठापटक करे होगी, उसके बाद भी जो हुआ होगा वो देखा है ना उसने। तो जो हमारे जितने भी विकल्प आने होंगे वो सब आने के बाद भी एंड रिजल्ट क्या हुआ होगा वो उसने देख लिया। अब उसने देखा है, भगवान ने देखा है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, तो वो, अब तो हम उसको, इसका मतलब है तो वही होने वाला है, उसको हम चाह के भी बदल नहीं सकते। क्यों भाई अभिषेक, बदल सकते हो भाई कल क्या होने वाला है? तो फिर हम आज बैठे क्यों हैं? अब ये धर्म चर्चा करने, जो होना है वो होगा, फिर हमें क्यों, क्या जरूरत? ये मैं बोलता हूँ क्यों बैठे हैं हम, ये कर्मबद्ध पर्याय जो एक्चुअली मतलब टॉपिक है, मतलब ये हमें पोस्ट एनालिसिस की आकुलता से बचाता है। भाई जो होगा वो हमारी चॉइसेस भी एक कह सकते हैं कि हमने मतलब अपनी फेयर चॉइसेस की, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना, अपना जाकर व्यापार में पूरा पुरुषार्थ करना, काम करना, ठीक से काम करना, अपनी नॉलेज के हिसाब से, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज के हिसाब से काम करना, वो हमारी चॉइसेस है। पर रिजल्ट का एनालिसिस करना एक कर्मबद्ध पर्याय है कि भाई ये ऐसे ही होना था। उसके ऊपर हम उसको समझने के लिए, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए और समझने के लिए, और अपना ध्यान इधर उधर ना भटके, उसके को समझना ही कर्मबद्ध पर्याय है। ठीक है, बोलो अमित है भाई। ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्रमबद्ध पर्याय है या कर्मबद्ध पर्याय है? मतलब क्रम डिफरेंस, मतलब क्रम ऑर्डर, कर्म मतलब ये सिस्टमेटिक, क्रम क्रम मतलब ऑर्डर। क्रमबद्ध और भी है और ओ- कर्मबद्ध भी है। ओके, क्रमबद्ध मतलब नहीं, इसका क्रमबद्ध मतलब है। ये है यहाँ हम जैसे जो बात कर रहे हैं क्रम, क्रमबद्ध, हाँ, मतलब कि क्रमबद्ध, एवरीथिंग इज टू बी इन एन ऑर्डर, इन ऑर्डर, वी हाँ कैन नॉट राइट। चेंज द ऑर्डर। इसमें क्रम की बात नहीं आ रही, इसमें आ रही है क्रम हाँ, की बात। क्रम, जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक माला देखिए आपने मोतियों की, सबने माला फेरने वाली माला भी समझ लो, मंदिर में अपने पास एक माला है। अब इसमें सब सब मोतियों के ऊपर आप एक नंबर लिख दो। 108 मन के होते हैं ना माला में नॉर्मली, 1 से लेके 108 तक आप सबके ऊपर नंबर लिख दो। अब मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो 17 नंबर मनिया है ना, इसको उठा के आप 48 नंबर मनिया की वाली जगह पे ले जाओ। अब एक शर्त है बस, धागा खुलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। करो, कर सकते हो आप? जो मनिया जब जब आगे बढ़ रहा है वो उसी वक्त पे आएगा ना। अब हम कहें 17 नंबर को उठा के हम कहीं और ले जाएं, हम कर सकते हैं उसमें? तो इसी तरीके ये
ये क्रम है सब चीजों का, कि जो जब जैसा 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 आगे आज हमारे साथ क्या भाव आने वाला है, 1 मिनट बाद क्या आने वाला है, उसके 2 मिनट बाद क्या आने वाला है, 3 मिनट बाद क्या आना है, 4 मिनट बाद क्या आना है, ये पूरा 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 क्रम जो है ना हमारा, अभी से लेके जब मोक्ष में भी जाके हम स्थित होंगे ना, जब तक का पूरा फिक्स है। आप इसकी एक भी पर्याय को अगर उठापटक करने की कोशिश करो, तो अगर वो स्वतंत्रता आपके पास होती तो पूरी दुनिया की कायनात पलट जाती, पूरा सिस्टम ही बिखर जाता, वो माला टूटे बिना रहेगी ही नहीं। फिर आपके पास एक भी क्रम को, एक भी पर्याय को ऊपर नीचे करने की शक्ति नहीं है। समझ रहे हो आलोक भाई? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो, दिक्कत है तो बोलो ना। ये हमारे सबसे अच्छे क्रमबद्ध पर्याय को आलोक भाई समझते हैं आज तक, ये शुरू से 10 साल से हमें यही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। तो अब इसमें पर एक दिक्कत है, वो आएगी आगे। आप बताओ अभी तक कोई दिक्कत आई है क्या? यहाँ तक तो आप मानते हो ना ऐसा? हैं? बिल्कुल। यहाँ तक तो आप एकदम सही ऐसा ही मानते हो कि जो कुछ होना है सब निश्चित है, कोई भी हम फेर बदल कर नहीं सकते एक भी पर्याय का, ठीक है, एक भी चीज का कर नहीं सकते। अब पर यहाँ पे परेशानी एक बात की आती है, जो अभी प्रियंका भाभी ने भी पॉइंट आउट करी और सारी दुनिया को आती है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर हम कुछ अच्छा बुरा अपनी इच्छा से करें नहीं करें, जब सब कुछ ही फिक्स है, तो मतलब अगर एग्जाम में कितने नंबर आने ये फिक्स है, तो हम पढ़ें या नहीं पढ़ें? जब दुकान की कमाई जो है, कल की मैंने बता दिया आलोक भाई की इतनी सेल होने वाली है, तो दुकान जाए कि नहीं जाए? बताओ, अब ये काम करें या नहीं करें, ये सवाल एक खड़ा होता है ना बहुत बड़ा, कि भाई फिर जब सब कुछ फिक्स है तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता क्या है? फिर क्यों करें हम अच्छा बुरा, अपना पढ़े आराम से गद्दे पे, क्यों? ये सवाल भाई पैदा वो भी होता तो फिक्स है ना, जो हमें करना है वो भी तो फिक्स है। समझ रहे हो कि खाली रिजल्ट फिक्स नहीं है, हमारा कार्य भी फिक्स है। अगर जिस बच्चे का फेल होना फिक्स होगा तो उसको ऐसे भाव आएंगे कि बेटा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, एग्जाम में तो जो आना है वो आना है, तो उसका फेल होना फिक्स है। और जिसको अगर फर्स्ट आना फिक्स है तो उसको यही भाव आएंगे कि बेटा पढ़ लिख के ही नंबर आएंगे, तो पढ़ेगा लिखेगा तो उसका पढ़ना लिखना भी फिक्स है। हम क्या है, खाली एक चीज को मान के बैठ जाते हैं कि हमारे को मतलब ये सब कुछ फिक्स है ना, ये कहीं ना कहीं लाइफ में सबको ही मानते हैं, थोड़ा बहुत, कोई ज्यादा मानता है कोई कम मानता है, पर इसको ना मानने वाले भी बहुत कम लोग हैं। कि और जैसे एक नॉर्मल अपनी लोकाचार की छोटी छोटी कहावतें ही चलती हैं अपने यहाँ, बहुत ज्यादा चलती है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है, एक एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, ये सब कहावतें आपने सुनी होगी। ये क्रमबद्ध पर्याय का ही पोषण करने वाली बातें हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मतलब मैं तेरा दाना खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? तो कहेंगे नहीं खा सकता बेटा, जिसके पास जो दाना आना है वो फिक्स है। तो हम कहें हमारी इतनी भी नहीं चलती कि हम प्लेट में से उठा के एक दाना खा लें, कि तो समझाएंगे नहीं बेटा नहीं चलती तुम्हारी इतनी भी, ठीक है, एक एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। अगर कोई ऐसा बोलता है मतलब हम एक पत्ता भी नहीं ला सकते, अब हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जाए एक पेड़ का पत्ता हिला दें। समझते हो इतनी हल्के में जो ये डायलॉग बोल देते हो कि एक एक पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, इसको कभी विचार किया है इतनी गहराई से कि अच्छा मतलब हम एक पत्ता भी नहीं ला सकते, उसके लिए भी भगवान की मर्जी चाहिए? कभी सोचा है इन बातों को इतनी गहराई से कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मतलब अपनी बीवी की प्लेट में से उठा के एक दाना खा नहीं सकते क्या आप? विचार करो, कभी इन चीजों की गहराई से सोचो, तब आपको इन सिद्धांतों की गहराई समझ में आएगी। ये सिद्धांत है हमारे, बहुत गहरे सिद्धांत है, जो हम बहुत हल्के में बोल देते हैं, बच्चों को भी सिखा देते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बस हमने कभी इस पे ना इतनी गहराई से चिंतन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। बोल तो दिया आपने, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम एक दाना भी उठा नहीं सकते, एक भी हम कुछ भी हमारे हाथ में नहीं बचा फिर तो। पर इसका मतलब ये है कि जो जो रिजल्ट फिक्स है ना, तो उसी के अनुसार हमारे कार्य भी फिक्स है। जैसा रिजल्ट आएगा उसी अनुसार हमारा कार्य भी होना निश्चित है, हमारे भाव भी हमारे निश्चित हैं, वैसे ही हमारे भाव होंगे, वैसे ही हमारे कार्य होंगे और वैसा ही रिजल्ट आएगा। जब जब जो जो होना है उसी अनुसार हमारी ये पिछले
हमने सेशन में लिया था कि गति अनुसार मति हो जाएगी हमारी, कि जैसी हमारी गति होनी है उसी अनुसार हमारी मति चलेगी। कि हमारे साथ ऐसा होना है कि हमें आज हमारी सामने जाके गाड़ी जो है पेड़ में ठुकनी है, तो एकदम से पेड़ देख के हम ब्रेक की जगह हमसे रेस ही दबेगी, क्योंकि ठुकनी है ना। अगर हम विवेक से काम कर पाए और सही जगह सही ब्रेक लगा पाए तो एक्सीडेंट ही ना हो पाए ना। जिसके एक्सीडेंट हो रहे हैं उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ना। जब रावण की गति ऐसी आनी थी कि उसको मर के नरक जाना था, उसके साथ ऐसा होना था, तभी तो उसको ऐसे इतना विद्वान पंडित के ऐसे भाव आए कि जाके मैं दूसरे की पत्नी उठा लाऊं। और रावण ने कौन सा अनाचार किया था उससे पहले? वो तो बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे पंडित थे, कोई अनाचारी इंसान थोड़ी था, सबकी बीवियां थोड़ी उठा के लाता था। सुना है आपने, रामायण पढ़ी होगी आपने, कभी सुना कि रावण ने उससे पहले भी कभी कोई पाप किया हो? इतना अच्छा आदमी था, इतना विद्वान पंडित था, और उसके पर अब उसकी गति खराब होनी है। गति खराब होनी है तो उसके भाव भी ऐसे आएंगे। उसके भाव आए कि उसको सीता को उठाने के भाव आए और उससे उसका सारा विनाश हो गया, उसके पूरे कुल का। एक कहानी भी शायद मैंने पहले भी सुनाई थी, मैं एक ऐसी इस तथ्य को समझने के लिए यहाँ पे सेट होती है तो वो समझाता हूँ कि एक बार एक कबूतर था, वो सुनाई थी शायद। कबूतर पेड़ पे बैठा था और वहां से यमराज गुजर रहे होते हैं। तो यमराज ना एकदम उस पेड़ कबूतर को देखते हैं और ऐसे थोड़े आश्चर्यचकित से होते हैं और फिर जो है हंस के निकल जाते हैं। तो वो हंस के नहीं, आश्चर्यचकित होकर निकल जाते हैं, थोड़ी टेंशन सी में होके निकल जाते हैं। अब कबूतर वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, यार ये यमराज मुझे देख के ऐसे एक्सप्रेशन देके गया है, यार ये तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, लगता है मेरा तो टाइम आ गया। इतने में वहां एक बाज आता है। वो बाज उसको बड़ा टेंशन में देखता है कबूतर को, तो पूछता है कि भाई क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है? कह रहा है यार यमराज यहाँ से देख के गया है मुझे, वो पूरा सर्वे करके गया है, मुझे लगता है वो अभी वापस आएगा और मेरे प्राण हर लेगा। कह रहा है यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं ऐसी जगह गुफा में ले जाके तेरे को छुपा देता हूँ, किसी यमराज वगैरह आएगा यहाँ पे, तू मिलेगा ही नहीं उसको। कह रहा है यार प्लीज यार ऐसा काम कर दे यार, मेरी जान बचा ले। अब वो 1000 किलोमीटर तक उसको उड़ के ले जाता है बाज, और उसको ले जाके एक पहाड़ों के बीच में एक गुफा के अंदर छुपा देता है। कहता है यहाँ यमराज को मिलेगा ही नहीं तुम। थोड़ी देर बाद ही 15 मिनट बाद यमराज आता है उसके प्राण हरने के लिए, और उसको देख के हंसता है। फिर तो यार वो अब फिर घबराया, कह रहा है कबूतर यार तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ और तुम क्यों आए हो दोबारा? कहता है अब तेरी आयु पूरी हो गई, तेरे प्राण हरने आया हूँ। तो कहता है तुम उस समय ऐसे परेशान से क्यों दिख रहे थे, ऐसे आश्चर्यचकित क्यों दिख रहे थे? कहते हैं यार मैं ये सोच रहा था कि तू 1000 किलोमीटर दूर है, तेरी मौत तो यहाँ लिखी है, अब तू इतना सा कबूतर उड़ के 1000 किलोमीटर तू पहुंच भी नहीं सकता इतने टाइम में, अब तू इतनी सी देर में 1000 किलोमीटर दूर पहुंचेगा कैसे? तो मैं तो ये सोच रहा था, अब देख तू अपने आप ही यहाँ पे मौजूद हो गया, तेरी मौत यहाँ लिखी थी तो तू अब यहाँ उस समय पे पहुंच गया। तो इस तरीके से जब जिसके साथ जो होना है ना, उसकी वैसे ही मति होती चली जाएगी, वैसे ही उसको निमित्त मिलते चले जाएंगे, वैसे ही उसके साथ माहौल बनता चला जाएगा, और जितना मर्जी वो कुछ भी कर ले, वो उसका सब कुछ निश्चित ही है, वो अपने उसको बदल नहीं पाएगा। अब चीज ये है कि आज हम लोग यहाँ बैठे धर्म चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये बड़ी महिमा की बात है कि हम लोग ऐसे टाइम पे, ऐसे कलयुग में ऐसे बैठ के, और रात के समय में जिस समय लोग सारी दुनिया उल्टे सीधे कामों में लगी होती है, और ज्यादा उल्टा सीधा नहीं तो नॉर्मली टीवी देख रही होती है बैठ के घर में, और कुछ नहीं करेगी तो मैं तो कहता हूँ ज्यादा बुरी बात ही नहीं करता। कोई शराब पी रहा हो, कोई जुआ खेल रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, उन सबको छोड़ो, और नहीं तो नॉर्मली आप ही बता दो ना, मैं हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते बाद आप यहाँ मिले हो, बाकी के हफ्ते में कितने दिन क्या कर रहे थे इस समय में, तो क्या कर रहे होते? और चलो आज जो भी करा नहीं करा, कल क्या करोगे, कल क्या कर रहे थे? तो अगर हम धर्म चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत विरले जीव हैं जो हम कर रहे हैं, तो इससे हमारा फ्यूचर दिख रहा है हमें। जैसे अभी मैंने बच्चे पढ़ने का वाले का एग्जाम्पल दिया कि जो पढ़ रहा है तो उसका हमें फ्यूचर दिख रहा है कि यार इसकी भवितव्यता अच्छी है तभी इसको पढ़ने के भाव आ रहे हैं, और जिसके मार्क्स खराब आने हैं तो उसको पढ़ने के भाव नहीं आ रहे। इसी तरीके से जिसको अच्छी गति में जाने के भाव आते हैं तो वो हम जैसे जीव यहाँ पे बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं।
और जिसकी अभी गति अच्छी में नहीं जाने के समय आया है वो गायब है इस समय भी, दुनिया में लगे पड़े हैं, रचे पचे पड़े हैं, दुनिया में उलझे पड़े हैं। क्यों? वो आना नहीं चाहते, वो अच्छी गति नहीं चाहते, पर उनका ऐसा भवितव्य ही नहीं आया अभी, उनका ऐसा काल ही नहीं आया, उनके ऐसे अभी निमित्त उनको ऐसा मिले, ऐसे अवसर ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी तक उन लोगों का अभी वैसा पुरुषार्थ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उनका ऐसा समय नहीं आया। तो जो आज हमने इस चीज को इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक तो सबसे पहले एक चीज को मानना है कि जैसे ये जो आलोक भाई आप कहते हो ना कि मैं सब कुछ फिक्स है, ये मानता हूं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम इसको ना सिलेक्टिवली मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम इसको मानते, पूरा नहीं मानते। क्यों? जब हम समझो आज अगर आपकी समझो आपने बोला था अब मतलब भाभी को ही बोला कि फलाना चीज उठा के दे दो या कुछ पकड़ा दो, कुछ बना दो, और वो नहीं कर रही, अब आपको गुस्सा आएगा उस बात पे। बच्चे आपकी बात ना माने, आपको गुस्सा आ जाएगा। स्टाफ आपकी बात ना माने, आपको गुस्सा आ जाएगा। किसी ने आपकी पेमेंट रोक ली, आपको गुस्सा आ जाएगा। मतलब जीवन में सारा दिन में आप देखोगे अपने लाइफ में कि 20 बार 50 बार हमें गुस्सा आ रहा है, हमें उसको आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय क्रमबद्ध को नहीं मान रहे। अगर आप उस समय, जिस समय आपको गुस्सा आ रहा हो, आप उस समय क्रमबद्ध को, आपके दिमाग में क्रमबद्ध आ जाए तो आपको गुस्सा आ सकता है क्या? जिस समय आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी और उस समय आपके ध्यान में आ जाए कि भाई जो होना है वो निश्चित है, इसका नहीं मानना निश्चित है, ये नहीं मानेगा इस समय मेरी बात, तो आपको गुस्सा आएगा क्या? जिस समय आज आपने कहा था कि समझो कि दाल बना देना, आप बोल के गए समझो कि आज दाल मखनी बना देना, और बीवी भूल गई और बीवी ने बना दिया समझो घिया की सब्जी, और आप घर आके कहो यार ये क्या करा तुमने, तब उस समय हमें क्या विचार आता है कि यार ये घिया ही बननी निश्चित थी, मेरे बोलने से क्या हुआ? नहीं हुआ काम, क्योंकि आज ये ऐसा ही होना था। अमित के तो लगता है आज ऐसा हुआ ही है, इनको बहुत हंसी आ रही है इस बात पे दोनों को। तो इस चीजों से क्या होता है कि बात को समझो कि हर चीज में हम, जब भी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, जब भी गुस्सा होंगे, जब भी आप परेशान होंगे, तो आप उस समय सिर्फ एक बात सोच लेना कि उस समय आपने क्रमबद्ध को स्वीकार नहीं किया। अगर आपने क्रमबद्ध को स्वीकार कर लिया तो आपकी लाइफ में कोई परेशानी वाली बात रह ही नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर आप अभी भी परेशान हो तो इसका मतलब है आप क्रमबद्ध का पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप सेलेक्टिवली स्वीकार कर लेते हो कि आपको जिस मर्जी आपका मन करा। भाई हम लोग पता है स्वीकार भी कब करते हैं? जब पूरी हाथ पैर मार चुके होंगे, पूरा साम दाम दंड भेद कर लेंगे और फिर भी वो कार्य हमारे हिसाब से नहीं होएगा ना, तब हम कहेंगे लास्ट में चलो भाई जो भगवान की मर्जी, जो कर्मों में लिखा था, जो भी जिसका जो पेट डायलॉग है वो वहां ठोक देगा। कब ठोकेगा? पर वो जब वो पूरी अपनी साम दाम दंड भेद चला चुका होगा, उसको फर्स्ट इंस्टेंस में ये बात नहीं ध्यान में आएगी, क्योंकि कर्ता बुद्धि बहुत भरी हुई है ना हम लोगों में। हम पहले तो अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे सारी दुनिया को, और फिर भी जब पूरी चलाने की कोशिश के बावजूद वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, तब हमें याद आएंगे सिद्धांत। चलो भाई, अरे भाई पहली बारी में ही आ जाती ना। अगर जब आप बोल के जा रहे हो बीवी को कि भाई दाल मखनी बना लेना, कोई बात नहीं, बोल के जाओ, व्यवहार है, ऐसे ही चलेगा। ऐसा थोड़ी कि बोलना छोड़ देंगे, बोलो, बट मन में श्रद्धान में क्या रखो, मैंने बोला है, बट हो बनना तो जो है वो पहले से ही निश्चित है। अगर बननी होगी तो बन जाएगी, नहीं बननी होगी नहीं बनेगी। ऐसा अगर आपका श्रद्धान करते हुए आप बोल के चले गए तो बताओ आपको शाम को निराशा होगी क्या? कुछ और बना होगा तो होगी निराशा। क्यों? आपका श्रद्धान में तो पहले से ही था ना कि भाई मैंने बोल दिया, पर बीवी के हाथ में भी तो नहीं है। जो बनना होगा वो तो निश्चित है, वो बीवी चाह के भी नहीं बना पाएगी। हमारे एक पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छी एक लाइन बोलते हैं, बहुत छोटी सी लाइन है कि बताओ वो मानता नहीं है या मान सकता नहीं है? जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना भाभी, शीतल भाभी, बच्चे बात मानते नहीं है या मान सकते नहीं है? हैं? बोलो। मान सकते नहीं है।
ये इतनी सी लाइन याद रख लेना, जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। मानते नहीं है या मान सकते नहीं है, हमें हमेशा ये लगता है कि यार ये मेरे हिसाब से करता नहीं है, तो एक ही बात का जवाब देते हैं, करता नहीं है या कर सकता नहीं है। भाई कौन, अच्छा अब हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग 7 कपल हैं, बता कौन अपनी बीवी से लड़ाई करना चाहता है? किसको झगड़ा पसंद है किसी को मेरे झगड़ा को तो पसंद है? मेरे को तो नहीं है। किसी को भी है? कोई भी कहेगा कि कोई भी लड़ना चाहता है? फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, कहा सुनी होती है ना, अभिषेक के अलावा सबके साथ होती है ना, तो सभी के साथ होती है। अब वो चीज क्यों क्यों क्योंकि हम लोग, जो हो रहा है ना हमारे साथ, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो वैसा ही होना था। जब तक हम ये मानते रहेंगे ना कि ये मेरे कंट्रोल में है, जब तक हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, वो और हमसे विपरीत दिशा में जाती जाएगी, और परेशान करेगी, और दुखी करेगी, और हर चीज उसका कर्म उसका जो कर्म बंधन है वो और गहरा होता चला जाएगा, और परेशानी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? हम उसके पीछे जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो और खराब होगी सिस्टम। एक चीज को समझो, पहले सबसे पहले क्या है, आप अपना नॉर्मल व्यवहार रखो, कार्य करो, जैसा भी आप लाइफ को रहते हो। यहाँ सबसे पहले, जैसे ये हमारे पहले के सेशंस में डिस्कस हो चुका है कि सारी चीजें जो है ना, क्रिया की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। सारी जो हमारी डिस्कशन है ये श्रद्धान की है, हमारे को पीछे का अभिप्राय की है, पीछे के परिणामों की, श्रद्धान की है। हमें क्रिया कोई नहीं बदलनी, ना आपको दुकान जाना छोड़ना है, ना आपको बीवी बच्चों से जैसा व्यवहार रहते हो वो करना है, ना किसी तरीके का कोई भी आपको व्यवहार में चेंज नहीं करना है। अपना नॉर्मल जियो जैसे जी रहे हो। किसी को कोई संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहे, किसी को घर बार छोड़ने के लिए नहीं, किसी को बिजनेस बंद करने के लिए नहीं कह रहे। सब चीजों के पीछे बस श्रद्धान को ठीक कर लो कि होना है जो वो निश्चित है। मैं अपनी कोशिश भर कर सकता हूँ कि मैं दुकान जाऊंगा, दुकान खोलूंगा, कस्टमर आएगा नहीं आएगा ये मेरे हाथ में थोड़ी है। यहाँ तो आपको पता है ना, ये तो दुकान खोल के आते हैं तो दुकान पे पता है कई बार कस्टमर आता है, कई बार नहीं आता। पर आज अगर समझो एकता भाभी आपको बोलूं कि आप जो है दाल बना सकते हो क्या, घिया की सब्जी बना सकते हो क्या, घिया भी है घर में, सारे मसाले भी हैं, घिया की सब्जी बना सकते हो क्या, तो आप कहोगे हाँ वाह बना दूंगी भैया, इसमें क्या बड़ी बात है। पर श्रद्धान में रखो, बननी होगी तो बनेगी, नहीं बननी होगी तो कुछ भी आड़े आ जाएगा, कुछ भी चीज आ जाएगी। पता चला गैस खत्म हो गई, पता चला घिया आपने सवारी अंदर खराब निकली, पता चला आपने कुछ मसाला डाला या कुछ ऐसा नमक, वो पता चला पूरी डब्बी पलट गई, अब वो खाने लायक ही नहीं बची। कुछ भी, मैं तो ऐसी इंस्टेंट ही जो 2-4 जवाब आए, बाकी आपकी सिचुएशन में तो 100 और रोज आप देखते होंगे। पता चला आप बनाने गए पर आंटी ने कुछ और बनाने को बोल दिया, पता चल कुछ भी, हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप, आपके दिमाग से स्किप हो गया कि ऐसा बोला था, आप कुछ और बना बैठे, फिर बनाने के बाद आपको ध्यान आ रहा है यार इन्होंने तो ये बोला था। हजारों करोड़ों पॉसिबिलिटीज हैं कि जो चीज नहीं होनी होगी तो वो नहीं होगी। तो इसलिए ये जो कर्ता बुद्धि है ना कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ या कोई भी कोई काम कर सकता है, इसका खंडन ही धर्म है। हमें सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो ये बार बार हम ये बात घूम फिर के कठपुतली वाला एग्जाम्पल भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, सब इंटरलिंक्ड है, सब कुछ फिक्स है कि जो जैसा होना है वो वैसा ही होना है। उसका किसी का, सामने वाले का कोई रोल ही नहीं है उसमें। ना कोई आपको चाह के खुश कर सकता है, ना आपको चाह के दुखी कर सकता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ बोल रहे हो आलोक भाई? सर मतलब सारा सार यही है कि एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, और उसी को स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिस डालते रहो कि वो नेचुरली कैसे आए अपने प्रैक्टिस में। मतलब किसी भी चीज में हम आपको अपने आप को संभाव में रखें कैसे, फिर जब हमें पता है कि ये चीज ऐसे होनी ही होनी है या वो चीज ऐसा होना है, तो उसमें हम अपने आप को संभाव कैसे करें? जब हमें पता है कि ये सब कुछ जो होना है वो निश्चित है तो संभाव ही तो हो गया। जब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, जब, एक बात बताओ, एक बड़ी अच्छी हम सी, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करें? हाँ जैसे ना इसमें बड़ी अच्छी एक लाइन यहाँ पे बोलते हैं, एक यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनकी मैंने भेजी भी थी SP बारेल जी की वीडियो ग्रुप में भी, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो एक बड़ी अच्छी लाइन है उनकी। कहते हैं यू हैव अ प्रॉब्लम,
If there is a solution, then there is no problem. If you don't have the solution, then again it's not a problem. कि मतलब अगर तुम्हारे पास कोई परेशानी है जिसका हल किया जा सकता है तो फिर परेशानी क्या है, और जो परेशानी है जिसका कोई हल ही नहीं है तो भी क्या परेशानी है। जब तू उसका हल कर ही नहीं सकते तो भी क्या परेशानी क्या करोगे, उसकी टेंशन लेके करोगे क्या जब जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है तुम्हारे पास। आज तुम कहो कि समझो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझो मैं कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया हार रही है, आप इसमें कुछ कर सकते हो? आप कर सकते हो क्या? आपके हाथ में है क्या उसमें सॉल्यूशन करना? बोलो आलोक भाई, आपके हाथ में है क्या उसमें सॉल्यूशन करना? आपकी चलती है क्या उसमें इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते? भाई ये सवाल मेरे से हाँ मेरे हाँ आएगा आपका जवाब, पहले पता बताओ नहीं तो है। आपके हाथ में है क्या सॉल्यूशन करना? नहीं कर सकते आप उसमें कुछ, तो आप क्या कर लेते हो? अब आपके पास दो इलाज है कि इंडिया तो हार ही रही है। अब आप या तो फ्रस्ट्रेट रह लो, या इस बात का चिंतन करो कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मेरे चिंतन करने से मेरे परेशान होने से हुआ गया। ये संभाव में आपको लेके जाएगा। जिस दिन आप जिस चीज के बारे में सोचने लग जाओगे कि मेरे इस रिएक्शन से होना ही कुछ नहीं है, तो मैं ऐसा रिएक्शन करूं ही क्यों, जब मेरे फ्रस्ट्रेशन से सामने वाले की सिचुएशन बदल ही नहीं रही है, मेरे जो सिचुएशन बदल ही नहीं रही है जो लाइफ में। आज हम कोई भी सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हैं? आज हम बच्चे को क्यों डांटते हैं? हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी डांट सुन के ये सुधर जाएगा, तो ही तो डांटते हैं ना। अगर आपको पता हो कि मेरी डांट से ये सुधरेगा ही नहीं, तो फिर कब तक डांटोगे आप? जब आपको पता है कि मेरे इस रिएक्शन से सिचुएशन में हल्का सा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कब तक आप रिएक्शन करोगे? आप रिएक्शन जब तक करते हो जब तक आप उसके बारे में चिंतन नहीं करते। आप जब तक सोचते नहीं हो कि मेरे इस रिएक्शन से कुछ भला बुरा होगा कि नहीं होगा, तो आप रिएक्शन करते रहते हो। आपको संभाव में रहना है तो आप बस ये सोचने लग जाओ कि मेरे रिएक्शन से कुछ नहीं होने वाला। आपको जब अपने रिएक्शन ही निरर्थक लगने लग जाएंगे तो अपने आप रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे। निरर्थक कार्य कब तक करोगे? जो चीज में आपको लग जाता है कि भाई अब इसमें कोई दम नहीं बचा, इससे कुछ नहीं होने वाला, तब आप उसके पीछे प्रयास करना छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? लाइफ के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं ना, जब आपको लगता है कि यार अब इसमें कुछ कोई दम नहीं बचा, तब उससे आप निकल जाते हो ना, छोड़ देते हो ना उस चीज के बारे में। आपके किसी ने पैसे मार लिए, आपने उसके बहुत जान लगा ली, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, और उस बात को भी अब साल 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब आपने उसको छोड़ दिया ना, अब आपको कितना विकल्प आता है उसका? अब तो नहीं आता ना। ठीक है यार, हो गया हो गया, कभी कभी साल 6 महीने में एक बार याद आ जाती है उसकी, पर आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो बात छोड़ देते हो। पर जब तक आपको ऐसा लगता रहता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तब तक आप उसका हाथ पैर दोगे, सब उसके पीछे पड़े रहते हो। तो लाइफ की हर सिचुएशन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें मैं सिर्फ अपना प्रयास कर सकता हूँ, रिजल्ट नहीं बदल सकता। आप अपने प्रयास करो, प्रयास करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर मन की आकुलता नहीं होनी चाहिए। दिमाग की बात हो रही है, श्रद्धान की बात हो रही है। श्रद्धान में ये रखना है कि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ ना, होना नहीं होना तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो है कर्म करना है, उसका फल तो मेरे हाथ में नहीं है ना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, हैं? खाली बस सुना सुना आज तक, पर फल की चिंता करे बिना कर्म होता नहीं है ना। फल तो चिंता करनी ही पड़ेगी भाई। दिमाग को कंट्रोल में रखना हमारे हाथ में है। आप जितना धर्म का चिंतन करोगे ना, उतना दिमाग अपने आप कंट्रोल में होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कंट्रोल हो जाएगा। और अगर मैं इसको वाइजे वर्सा बोलूं, तो जितना जितना कंट्रोल होना होगा उतना उतना आपका चिंतन हो जाएगा। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड है। अगर आपका अच्छा टाइम आना होगा, आपका निराकुल जीवन होना होगा, आपको टेंशन फ्री लाइफ आनी होगी आपकी, तो आपको ये धर्म की बातें समझ में आ जाएगी। और अगर आपकी टेंशन फ्री लाइफ नहीं होगी अभी लिखी, और आपको अभी ऐसी थोड़ा सा रहना होगा टेंशन में, तो आपको ये बातें अभी समझ में नहीं आएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। ये दोनों तो हैंड इन यही हैंड तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, तब ये तो आप सोचो कि आप इस चीज को खाली यहाँ पे तो आप ऐसा लगा दोगे
कि ये होना मेरे हाथ में नहीं है, तो आप इसके पीछे पुरुषार्थ छोड़ दोगे, आप इसके पीछे प्रयास छोड़ दोगे। पर लौकिक कामों में आप छोड़ देते हो क्या? आपको लगता है कि भाई ये मेरे आज समझो कि किसी आदमी से ये काम नहीं होएगा, फिर भी आप उसको कोशिश करते रहते हो ना, उसके पीछे लगे रहते हो ना, 4 बार, 6 बार, 10 बार उसकी कोशिश करते रहते हो कि नहीं करते हो? सारे लौकिक कार्यों में हम कितना-कितना पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं? बार-बार, एक बार में सफलता नहीं मिलती तो दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार नहीं मिलती, तीसरी बार करते हैं, 10 बार नहीं मिलती, 11वीं बार करते हैं। पर यहाँ पे तो हम ये सोचते हैं कि छोड़ ना, एक बार ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं होना होगा ना, जब होना होगा हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ किस तरफ जा रहा है आप खुद तो देखो। जो भी हमें अच्छी बातें, धार्मिक बातें सुनने को, समझने को मिलता है, उसमें तो हम ये लॉजिक लगा के बैठ जाएँ कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होएगा। संसार में क्यों नहीं लगाते हो इस लॉजिक को? और जैसे अभी अंकित ने बोला ना कि एक्सपेक्ट करे, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ये खाली एक्सपेक्टेशन नहीं आपकी खत्म नहीं होएगी अंकित, आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ-साथ रिग्रेट भी खत्म हो जाएगी लाइफ से। आपको पास्ट का सारा रिग्रेट खत्म हो जाएगा, किसी से आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी लाइफ में और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। काम आप करते रहोगे, बस जो होना है वो निश्चित है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में निराकुलता आ जाएगी। आपके जीवन में कोई भी एक फ्रस्ट्रेशन, कोई इस तरीके के नेगेटिव भाव नहीं आएँगे कि जो यार ये मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे भाव भी बुरे काल भी आएँगे, आने होंगे जब। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जीवन निराबाद हो जाएगा, आज के बाद आपको कोई नुकसान नहीं लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होएगी, आपको चोटें नहीं लगेगी, बीमारियाँ नहीं आएगी। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। बट जब भी आएगी, आपको उसमें टेंशन नहीं होएगी उतनी। आपके अंदर उसके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाएगी, जिसका अभी लाइव एग्ज़ाम्पल प्रियंका भाभी खुद ही बोली हैं अभी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी धर्म चर्चा सुन के उनकी बैक की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। प्रॉब्लम होने से नहीं बचेगी, बट प्रॉब्लम हुई तो उसमें उनको सहन करने की शक्ति आ गई, ये लॉजिक्स पता चल गया तो। जैसे ही उन्होंने उस लॉजिक का विचार किया, तो उनको ईज़ी हो गया उस चीज़ को हैंडल करना। आप जैसे-जैसे जिस-जिस सिचुएशन में इन सिद्धांतों को अप्लाई करते चले जाओगे, आपको हैंडल करना ईज़ी होता चला जाएगा। और जब-जब आप अप्लाई नहीं करोगे, तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। आप सीधी-सी बात समझ लो आलोक भाई, जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जब भी आप गुस्सा में आ रहे हो, जब भी आप बहुत उम्मीदें बाँध रहे हो, आप बहुत अच्छी तभी आप समझ लेना आप धर्म से दूर हो इस समय। आप धर्म के सिद्धांत को समझ नहीं पाए हो इस समय। और हो सके तो आप ये भाव रखो कि आप उस समय ये भाव ला सको। जिस समय गुस्सा आए उस समय ये बात ध्यान आ जाए कि मुझे गुस्सा करने जैसी क्या बात है, जो हो रहा है वो सब तो निश्चित है। और अब इसमें अगर आपका समय अच्छा होना होगा, तो आपको ध्यान आएगा, नहीं होना होगा तो ध्यान नहीं आएगा, ये बात भी है। पर आप भाव तो ऐसे ही रखोगे ना, अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हम जो बातों को समझ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई साहब आप ऐसे भाव रखो। होना नहीं होना ये तो हमारे श्रद्धान में है ना। ये तो हमारे श्रद्धान में क्लियर है कि होना होगा तो होएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होएगा। पर बोलने में क्या बोला जाएगा? ऐसा व्यवहार चलेगा क्या मैं ये सब चीज़ें बोल दूँ कि जो होना है सो होना है? हम बोले एकता भाभी पूछेगी हाँ भाई 9:30 बजे आज कौन-कौन आ रहा है? देख लेंगे, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होएगी क्लास। तो ऐसे क्लास चल जाएगी। एक भी जना कोई रिस्पॉन्स ना करे, होनी होगी तो हो जाएगी ना, मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगी। तो व्यवहार चलेगा क्या? अब सारी जगह व्यवहार चलाते हैं ना अपने लोग। हमें पता चले कि घर में शादी है, सबको कार्ड भेजने हैं, ठीक है भाई साहब उस टाइम के क्रमबद्ध में होगा तो आ जाएँगे, नहीं होगा तो नहीं आएँगे। ऐसा जवाब चलता है क्या? लड़के को बोले भैया देख दुकान पे कल मैं आऊँगा तो तू भी आ जाइयो, देख लियो आके, मेरा मन करा तो आ जाऊँगा, क्रमबद्ध में होगा तो आ जाऊँगा, नहीं क्रमबद्ध में होगा तो नहीं आऊँगा। व्यवहार चलेगा क्या? दुकान पे लड़का बोल के जाए भाई साहब कल क्रमबद्ध में होगा ना तो मैं आ जाऊँगा कल दुकान पे, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। चलता है क्या ऐसा व्यवहार? हम कहीं भी ऐसा व्यवहार नहीं चलाते। व्यवहार में हम सारे काम वैसे ही करते रहते हैं कि हम अपनी पूरी एफर्ट्स तो करते हैं, अपनी वर्किंग तो करते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आना है नहीं आना है वो हमारे हाथ में नहीं है। इससे हमारी वर्किंग में कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? ये तो बात श्रद्धान की है। जब श्रद्धान आपका ठीक होगा,
तो कि भाई काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ये आपको श्रद्धान में ठीक करना है। जैसे ही आपका श्रद्धान में ऐसा बात ठीक हुई तो आपके अंदर से नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, और नहीं होना होगा भी आपके जीवन में और कष्ट लिखा है तो नहीं आएगी बात समझ में। आ रहा है समझ में? बोलो बोलो बोलो। हो गया टॉपिक पूरा? क्वेश्चन पूछूं या अभी? हाँ पूछो और पूछो पूछो पूछो। मैं ये था कि जैसे अगर हम ये सोच लेते हैं कि जो जैसे होना है वैसे ही होगा, फिर हमें कर्म करने की प्रेरणा फिर कैसे मिलेगी? ऐसे तो निष्क्रिय तरीके से, मतलब दिमाग से, मेंटली उस तरीके से हो जाएंगे कि भाई जो जैसे होना है वैसे ही होना। तो अभी आप समझा भी रहे थे, थोड़ा इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा होता है कि हमें और एक एक्चुअली और भी बात है भाई, तेरी दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रही हैं। अच्छा जैसे कौन सी दो? आप श्रद्धान की बातें भी कर रहे हो कि भाई आज अगर, जैसे आपने बोला जो जब जैसा होना है तब वो वैसा होना है, एक पल भी अगर हम उसको अगर चेंज करते हैं तो पूरी सृष्टि चेंज हो जाती है, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है ना? तो अगर हम उसको अपने मन में कुछ भी, अगर सपोज मेरे साथ कुछ भी होना है और मैं उसको मेरे मन में मैं ले आता हूँ कि ये ऐसा होना ही था, ऐसा हो रहा है, और मैं उसको अपने उसमें होने देता हूँ, तो हो सकता है कुछ और होने वाला हो उस टाइम, तो चेंज तो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा ना वो। तो मैंने बोला ना आपको कि आप ऐसा भाव करोगे पर चेंज तो होना होगा तो ही होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ये तो बोला मैंने तो आपको। भाव भी तो तभी आएगा ना, भाव भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल, बोला सपोज तो मेरे साथ कोई घटना घटे, मैं उसको सोचता ही रहूंगा, सोचता ही रहूंगा, सोचता ही रहूंगा, एक बार सोचूंगा, 2 बार सोचूंगा, 10 बार सोचूंगा, 20 बार सोचूंगा, वो जब तक सोचना लिखा होगा लिखो, सोचता ही रहूंगा ना, चाह के भी उसको नहीं जाता। मैं 2 घंटे तक सोचता रहूंगा उसको, मैं चाह कर भी उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा ना, कोशिश करके भी, तो उसका क्या, उसका यही मैंने आपको कहा ना कि पर आप भावना क्या चीज की भाते हो। आज आप समझो कि ये लौकिक चीजों में आप क्रमबद्ध, ये जो होना है वो निश्चित है, ऐसा मान के आपने अपना लौकिक पक्ष ठीक कर लिया क्या? आप इसको धर्म के मार्ग पे तो कह रहे हो कि ठीक है यार, मेरा गुस्सा भी जितना है लिखा उतना ही तो करूंगा, कम तो नहीं करूंगा। पर आप ऐसा भाव हर चीज में क्यों नहीं लगाते हो कि फिर गुस्सा, अगर आप हर चीज में लगाओगे तो गुस्सा आएगा ही क्यों? पहले तो मेरे को क्वेश्चन तो मेरा एक, गुस्सा आया क्यों? कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ जो आपने 2 4 10 दिन में, आपने 1 महीने में गुस्सा किया हो किसी पे, चलो आपको उसके एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचो, वो बताओ, कुछ भी हुआ हो आपने किसी पे भी गुस्सा किया हो। दुकान के लड़के का ही ले लो, सबसे इजी है। घर के मामले तो चलो फिर भी थोड़े फिर वो हो जाते हैं कि दुकान के लड़के को गुस्सा किया जाता है ना, आपने उसको पार्सल पैक करने को बोला, आपने उसको माल निकालने को बोला, कुछ भी है, उसने वो माल ना निकाल के गलत माल निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, होता है ना, नॉर्मल इंसिडेंट्स है ना। आपको गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर, यार तेरे को क्या निकालने को बोला था और तू क्या निकाल के रखा है इसमें। मैं कहता हूँ बहुत चिल्ला चिट्टी मारपीट की तो बात ही नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल तो ऐसा बोला जाए, क्या यार तू बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्या माल तेरे को निकालने को बोला है, कहाँ तेरा ध्यान रहता है, क्या निकाल के ले आया। अब उस समय बोलते हुए हमारे श्रद्धान में ये बात क्यों नहीं आ रही कि भाई जो होना था वो निश्चित था, इसने ऐसा क्यों निकाला, क्यों इसने गलत इसलिए निकाला क्योंकि ऐसा निकलना था। अब ऐसा अगर हमें उस समय ध्यान आ जाता तो क्या हमें गुस्सा आता क्या उसके ऊपर? अब आप इसको खाली ये कहोगे कि भाई गुस्सा आना था तो इसलिए मेरे को भाव नहीं आए, वो हम कहेंगे ठीक है, हम तो कह रहे हैं आपकी बात ठीक है, और हम तो अभी भी आपको कह रहे हैं कि जब आपका कल्याण होना होगा उसी दिन आपको ये बातें श्रद्धान में आएगी। आपके जब तक नहीं होना होगा कल्याण, आपको ये श्रद्धान में आएगी ही नहीं कि मेरा गुस्सा होना भी सब बंद होना होगा, तब तो आपको श्रद्धान में आएगी कि भाई मैं ये क्रमबद्ध है सब कुछ। जिस दिन आपको क्रमबद्ध पूरी तरीके से समझ में आ गई उस दिन आप तो गुस्सा ही नहीं कर पाओगे ना किसी पे। पर नहीं आ रहे जब तक वो आपको पूरी तरह गुस्सा बंद नहीं होना, जब तक आपको समझ भी नहीं आएगी। आप लगे रहोगे कोशिश में, चाहे कोशिश कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपको समझ में जब तक आएगी भी नहीं। इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको लग रही है,
बट मैं आपको दोनों बातें एक साथ बोल रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि व्यवहार में हम आपको यही उपदेश देंगे कि भाई आलोक, जहाँ पे व्यवहार शब्द समझते हो, व्यवहार का मतलब है कि सिर्फ बोलचाल की भाषा में ऐसा बोला जाएगा पर वो सच नहीं है, उसके हिसाब से कार्य होगा नहीं। जैसे मैं व्यवहार को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपके घर आया, और मैं तो चलो छोड़ो, आपका कोई दूर का रिश्तेदार ही आया, आपके घर आया और वो रुका, आपको कहता भाई साहब अपना ही घर समझना। अब वो अपना घर समझ लेगा क्या? है 2 दिन बाद चाहेगा भाई साहब समझ रखा है, मैं तो रजिस्ट्री कब करा रहे हो, 2 दिन हो गए, कराई तो है नहीं आपने मेरी, मैं तो अपना घर समझ के बैठा हूँ। तब क्या कहोगे आपको कि भाई साहब ये व्यवहार में बोला जाता है अपना ही घर समझना, इससे आपका घर नहीं हो गया ये? 2 दिन बाद आपको कहेगा चलो भैया उठाओ बोरिया बिस्तरा और जाओ अब, कि भाई साहब आपने तो कहा था अपना घर समझना। अपना घर समझ लेगा वो तो ये बातें, एक होती है कि बोलने वाली बातें, व्यवहार की बातें, और एक होता है निश्चय कथन की जो सच है। तो आज मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये दोनों बातें हम सब जो बोल रहे हैं कि व्यवहार में आपको यही बोलूंगा कि जब जो होना है वो, आलोक भाई इस बात को समझो, इस बात को कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि जो होना है वो निश्चित है। बट निश्चय कथन ये है कि वो आपको समझ भी जब ही आएगी जब आपका काल ऐसा होगा, और अगर आपका काल ऐसा नहीं होगा ना आज भी, तो आपको आज भी मेरी बात समझ नहीं आएगी, और हो सकता है हम 7 जनों में से समझा तो मैं आपको रहा हूँ, किसी और को समझ में आ जाए, जिसको मैंने अभी तक टारगेट भी नहीं किया और उसके समझ में आ जाए, और आपके समझ में ना आए, ये भी हो सकता है। किसी न किसी की तो भवितव्यता होती है, जब भी भाषा आती है, जब भी, मेरे हाथ में नहीं है ये बोलना, किसी के सुनने के उदय ऐसे आए हैं जिसको आगे मार्गदर्शन मिलना होता है, तब ये बातें आती है किसी न किसी के मुंह से। हो सकता है मेरा ही कल्याण होना हो, और किसी का छोड़ो, हो सकता है मेरा खुद का भी होना हो, तो मैं ये बातें बोलूंगा, ये सुनूंगा, यही बातें विचार चलेगी, ये चिंतन चलेगा। आज मैं भी जो बोल रहा हूँ, मैं भी, मेरे भी तो दिमाग में घूमेगी ना पूरी दिन पूरी रात की, हाँ यार मैंने क्या बोला, कैसा बोला, यार ये बात तो सही है, यार मैं खुद क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे भी तो दिमाग में घूमेगी ना। तो ये जितनी जितनी बार आपको ये याद आती चली जाएगी ये बातें, उतनी उतनी बार आपके लिए वो सब सिचुएशंस में आपको ईजी हो जाएगा, आपका नेचर आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगा, वो आपको बॉदर नहीं करेगा। और जिसको ये बातें आज तक सुनने को नहीं मिली वो खूब ज्यादा लड़ता है, भिड़ता है, झगड़ता है। आज आपको अगर मेरी ये बात एक बार भी याद आ गई ना, समझो आप रेड लाइट पे खड़े हो, आपकी पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी, अब क्या करोगे? अब आपके पास, समझो आपके पास 10-15 सेकंड का टाइम है कि आप गाड़ी में से, आपको फील हुआ कि मेरी गाड़ी ठुक गई, आप गाड़ी पे से उतरोगे, पीछे जाओगे, देखोगे। अब इस 15 सेकंड में भी अगर आपको एक बार ध्यान आ गया ना कि यार जो होना है वो निश्चित है यार, तो आप उससे नहीं लड़ोगे, और अगर आपको नहीं याद आया तो आप उससे गारंटीड लड़ोगे। तो ये चीजें जितनी सुनो उतनी चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि आपको याद आनी है। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार बोलते चलोगे, सुनोगे, लिखोगे, लिख के लगा लो 10 जगह, तो हो सकता है आपको कभी कभी याद आने लग जाए। आपका टाइम बदल जाएगा, बदलना होगा तो आपको ये सब बातें याद आ जाएगी, और नहीं बदलना होगा तो कुछ भी करे जाओ, फिर कुछ नहीं होएगा। 12 साल से हम बातें कर ही रहे हैं, डिस्कशन सेम टॉपिक पे, कुछ लोगों को समझ में आ गई, कुछ लोगों को नहीं आई, तो नहीं आई अभी तक भी। हम तो 12 साल पहले बनाया था ग्रुप, जब भी ये बातें हुई थी। सोचना, विचार करना। अमित भाई आपका एक बार प्रश्न रिपीट करना, मैं जरा बीच में मिस हो गया वो। मैं ये कह रहा था कि जब हम अपने विचार ध्यान में चीज लाते हैं कि जो जैसे होना है वैसे ही होगा, तो फिर क्या हमारे कर्मों में निष्क्रियता नहीं आ जाएगी इस चीज को लेके कि भाई फिर हम थोड़ा सा पैसिव हो जाते हैं? देखो भाई, ऐसा है कि जिस मार्ग पे हम लोगों को बढ़ना है ना, अपने उसी अनुसार अपने आप ही निमित्त आके वो कार्य कराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अपनी बीवी से कौन लड़ाई करना चाहता है, बट जब लड़ाई होनी होती है तो हम तो सोच नहीं रहे, हम तो चाह नहीं रहे कि ऐसी लड़ाई होए, फिर भी हमारे वो कार्य हो जाते हैं ना। वहां हम निष्क्रिय क्यों नहीं हो गए? क्रिया हुई ना हमसे कि अपनी बीवी से लड़ाई की। जब जो कार्य उपस्थित होना होता है, जब जो कार्य होना होता है, वो अपने अनुसार वो सारा माहौल बना ही देता है, और माहौल बना के आप चाहो या ना चाहो, आप चाह के निष्क्रिय हो नहीं सकते। जब आपको जैसा कार्य होना होगा उस अनुसार आपसे वो होता चला जाएगा। और निष्क्रिय तो हमारी, समझ लो टारगेट सिचुएशन है, निष्क्रिय हो गए तो और क्या चाहिए?
अपने को तो सारी दुनिया से राग द्वेष खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो गए आप बताओ कमाना कब छोड़ोगे? अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने बिजनेस बंद कर दिया, अब काम धंधा क्यों छोड़ दिया? एक चीज पे तो मैं निष्क्रिय हो गया ना, एक एस्पेक्ट पे। कब हुआ मैं? जिस दिन मेरे को लगा कि अब मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? एक एस्पेक्ट पे अपनी लाइफ की अगर निष्क्रिय हो गया तो अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? बट अच्छा हो गया। तो इसी तरीके से ये निष्क्रियता जो आप कह रहे हो वो तो हमारे लिए अच्छी पोजीशन है कि हमें हर चीज में निष्क्रिय होते चले जाए। बट जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं ये आपको बता रहा हूं कि जब जो कार्य होना होता है ना, वो आपको उस एस्पेक्ट में निष्क्रिय होने नहीं देगा। कि आज भी अगर मैं ऐसा सोचूं ना कि अब मैंने बिजनेस करना छोड़ दिया भाई, मैं तो जीवन भर अब काम नहीं करूंगा, तो ये कर्ता बुद्धि हो गई, क्योंकि मुझे अपने जीवन भर का मैं करता नहीं हूं। अगर मैं मान रहा हूं ना कि मैं जीवन भर नहीं करूंगा, तो इसका मतलब मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं। पर क्या पता 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ ऐसी पोजीशन आए, मेरी अपने आप ही रुचि हो जाए और आप मुझे आके कहो क्या बात भाई, तुम तो बोल रहे थे जीवन भर काम नहीं करोगे, अब ये क्या हो गया? 10 साल बाद फिर तुम्हारा टाइम ऐसा कर आ गया और तुम वापस से दुकान खोल के बैठ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी ऐसी स्टेटमेंट्स बोल देते हैं ना कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद वो नहीं करूंगा, अब पक्का ये गारंटी ले लो, बीवियों से कस्में खिला दो, पतियों की कस्में खा लो, ये नहीं करोगे आज के बाद, अब वो नहीं करोगे, ये सब कर्ता बुद्धि की बातें हैं। अरे आप उसके कर्ता हो क्या जो आप उसको छोड़ सकते हो? आज भी आपने यही बोल दिया ना कि मैं अब इस जीवन भर समझो प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, तो ये भी इसमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए कि मेरा ऐसा भाव है कि मैं नहीं खाऊंगा। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं लिखित में दे सकता हूँ मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि क्या पता कल को परिणाम कैसे हो। एक परिणाम अच्छा आया तो आपको अच्छे मार्ग पे ले गया, तो कल को खराब परिणाम नहीं आएंगे इसकी आप गारंटी कैसे ले सकते हो? सब परिणामों का उतार चढ़ाव है। जैसी हमसे क्रिया होनी होगी उसी अनुसार वैसे भाव हो जाएंगे, उस समय वैसी करे हो जाएंगे। आप जितना मर्जी उस चीज के लिए निष्क्रिय होने की कोशिश करो, वो क्रिया अपने आप अपना बंदोबस्त कर लेती है। इसको बोलते हैं, इसको शास्त्रीय टर्म है अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय। थोड़े से मुश्किल शब्द पढ़ते हैं कि मतलब जब जो काम होना होता है ना उसका प्रीसीडिंग क्रम में उसकी तैयारी वाले काम होते चले जाते हैं। कि मतलब अगर किसी को समझो 1 साल बाद तुम्हें नया मकान लेना है, अब मकान है ऑन द स्पॉट, तो तुम पैसा कमा के ऑन द स्पॉट तो ले नहीं लेते ना, सालों के पैसे लग जाते हैं ना उसके अंदर, तो सालों की कमाई लग जाती है। अब तुम्हें 5 साल बाद या 3 साल बाद मकान लेना है और तुम्हारे अभी कहीं से कहीं दूर दूर तक विचार में भी नहीं है, सोच में भी नहीं है, बट तुम्हारी आज से उस चीज से रिलेटेड कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता, वो कर्म अपनी तैयारी करा रहे हैं। तुम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता, तुम तो अपना नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि हम कमा रहे हैं और हम जोड़ रहे हैं, पर तुम्हें नहीं पता कि 3 साल बाद उस चीज की तैयारी आज से शुरू हो गई, उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई, तो वो उस चीज की तैयारी शुरू हो गई और अब वो काम जुड़ने लग जाएगा धीरे धीरे धीरे। 3 साल बाद वो जुड़ के आप मकान ले लोगे, आपको लगेगा यार मेरे तो आज भाव आया और मैंने आज मकान ले लिया। तुम्हारे भाव आने से क्या होता है, काम 3 साल पहले उसका शुरू हो चुका था, मकान बनाने वाला बनाना शुरू कर चुका था, पैसा जुड़ने वाला जुड़ना शुरू हो चुका था। पूरे संसार की सृष्टि की कितनी व्यवस्थाएं उस कर्म की उदय की वजह से व्यवस्थित बनाने के लिए हो चुकी थी। अभी मैंने आपको कहा कि 21,400 साल बाद यहाँ पे कली अवतार होगा, तो उसकी तैयारी आज से हो रही है नहीं हो रही है? कि दुनिया भ्रष्ट होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, इतनी भ्रष्ट हो जाएगी, इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि उस समय वो अवतार आना पड़ेगा। एक दिन में हो जाएगी क्या वो? उसका काम ये 21,000 साल का ये टाइम है, तो उसमें ये सब काम हो रहे हैं। ये सब काम होते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, व्यवस्था ऐसी खराब होती चली जाएगी। तो ये जो चीज है, आपको ऐसा लगेगा कि हम ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, पर वो कर्म आपको निष्क्रिय होने नहीं देगा। जो जब कर्म उदय में आना है वो अपनी तैयारी खुद करा लेता है, आपके चाहने से वो, आपका कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। उस कर्म के हाथ में है आपके हाथ की कठपुतली, आपको तो जो करना होगा वो काम अपने आप कर्म करा लेगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम चोरी डाका ऐसे काम जो हमने आज तक जीवन में नहीं किए, हम कहें कि हम करेंगे क्या अब जीवन में, हम कहेंगे हम तो नहीं करेंगे। ये सिर्फ भाव है, कल को क्या पता चलता है कि आपके कैसे भाव बदलेंगे और आपको देखेगा अच्छे अच्छे। आज हम देखते हैं कोई फिल्म एक्ट्रेस है, कोई बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, वो जाते हैं कहीं से घड़ी चुरा लाते हैं,
वो कितने आती है शॉपलिफ्टिंग के एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको कुछ जरूरत नहीं है, उसको गरज भी नहीं है, उससे कभी पूछोगे ना कि तो वो कहेगा यार मैं तो कभी जिंदगी में ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकता, मैं तो ऐसा करने की भाव ही नहीं आते मेरे अंदर, पर फिर भी काम हो जाते हैं। ये जीवन में जब जो जिससे काम होना है ना, उसके अनुरूप उसके अपने आप ही कर्म वैसे ही दौड़ाएंगे, वैसे ही उसकी सोच उस समय वैसी होती चली जाएगी। आप जितना मर्जी आप चाहो कंट्रोल करना, नहीं कर सकते। तो इसी अनुसार जब आपके निष्क्रिय भी हो, आपके होने आपके हाथ में नहीं है। जब जो जैसा कर्म आएगा अपने आप। अभी मतलब आप यहाँ पे समझ लो भाभी आराम से बैठी है रिलैक्स होके अपना बेड पे कि अब तो यार मैं आज का किचन का वाइंड अप कराई। इनके हाथ में है क्या अभी 5 मिनट बाद घंटी बजे और कोई आके बोले आ गया गेस्ट कोई अपने आप ही बिना बताए, और उसके लिए उठ के फिर इनको उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। अभी ये तो सोच के चाय बन हैं चाय बन मस्का बनाना पड़े। जो भी घर में व्यवस्था इस होगी टाइम वो तो अभिषेक बनाना भैया पड़ेगा। आ सकते हैं, हैं इस टाइम तो अभिषेक भैया आ सकते हैं। क्या पता कोई भी आ जाए, अभिषेक भैया तो दिख रहे हैं हमें अपने घर में बैठे, 5 मिनट में नहीं पहुंच सकते। तो ये जो वही भी जिद वाली बात ना हो। अब वो भी जो भी चीज है मतलब एग्जाम्पल से समझो कि जब जिस अनुसार कार्य होना होता है ना, उसकी पूर्व तैयारी पहले से चल रही होती है, जो हम लोगों को नहीं दिख रही, हम लोगों को नहीं पता, और हम इसमें चाह के उसमें निष्क्रिय भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कार्य वैसा ही होना है। तो वो हमारे उस समय उस कर्म को करने के भाव आए बिना नहीं रहेंगे। अगर हम अपने होने वाले काम के लिए निष्क्रिय हो गए तो काम तो फिर हो नहीं पाएगा ना, फिर तो वेस्ट हो गया, फिर तो हमारे कंट्रोल में आ गई बात, फिर हमारे कंट्रोल में हो गई बात, फिर तो हमारा सिद्धांत ही फेल हो गया कि जो होना है वो निश्चित है। जैसे मैंने बच्चे के एग्जाम्पल से भी दिया कि जब उसका फर्स्ट आना निश्चित है तो उसको पढ़ने के भाव आए बिना नहीं रहेंगे, और जब उसके फेल होना या कम मार्क्स आने निश्चित है तो उनको पढ़ने के भाव ही नहीं आएंगे। तो आप तो कहोगे तो बच्चा निष्क्रिय हो गया बात सुन के, अरे निष्क्रिय हुआ क्योंकि उसके मार्क्स कम आने थे, और अगर उसको नहीं होना होता तो वो निष्क्रिय होता ही नहीं। ठीक है, ओके आज का एंड करें, 11 बज गए, आज थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक अपने इस पे, पर ये मतलब कि बहुत सोचने समझने बहुत चर्चा करने वाला टॉपिक है। इस पे आप 5 सेशन लगाओ 10 सेशन लगाओ तो भी कम है, इस चीज को पचाना थोड़ा मेहनत लगेगी। आप जब डेली रूटीन में इसको लगाने लगोगे तो लगेगा यार फिर तो यार मैं ये भी नहीं करूं क्या, वो भी नहीं करूं क्या। बट मैं आपको फिर एक चेतावनी दे रहा हूं कि ये श्रद्धान का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं है। आप इसको श्रद्धान में लगाओ, अपना काम नहीं छोड़ना है आपको, कोई भी काम आप जो करते हो, पर उस समय ये काम करते करते भी ये दिमाग में रखो कि मैं तो सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, काम होगा या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कर्म के लिए जैसे गीता में भी क्लियरली जैसे माना गया है कि भाई कर्म जैसे उन्होंने करा शिव भगवान ने कि कर्म करे बिना इंसान एक सेकंड भी नहीं रह सकता। मतलब वो अगर कॉन्शियस में सबकॉन्शियस में जो भी है हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, तो उस समय कर्म करते समय हमें यही करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट करें। और जो ये कर्मव्रत पर्याय हो गया जैसे, तो ये रिजल्ट के लिए हम लगाएं कि भाई अगर जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए कि भाई जो रिजल्ट है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज देखो, जैसे हर क्षण में हम कोई कर्म कर रहे हैं ना, ऐसी हर क्षण में कोई ना कोई रिजल्ट भी आ रहा है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती है। इस समय आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट भी आ रहा है, तो आप इसको हर समय लगाते रहोगे तो रिजल्ट भी क्योंकि रिजल्ट हर समय आ रहा है, आप हर समय उसमें लगाते चले जाओ कि ये ऐसा ही होना था, बस ऐसा ही होना था, ऐसे ही होना था। इतना ही तो सिंपल है, बस यही लगाना है हर चीज में कि ऐसा ही होना था। बस आपको ये टर्म भी याद रहे ना रहे, क्रमबद्ध पर्याय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको ये तो याद रहेगा ऐसा ही होना था। आलोक भाई, जो हुआ वैसे ही होना था, बस इतना सिंपल तो है। ये जहां जहां जब जब आपका लगता चला जाएगा आप उस समय निराकुल होते चले जाओगे, और जब जब नहीं लग पाएगा तो आप परेशान होगे ही होगे। ठीक है ना, इस पे आप अपना थोड़ा ओके सा दिमाग लगाना, वर्किंग करना और अपने क्वेश्चंस लिखना, और फिर अगले सेशन जब भी होगा तो उसमें लेंगे। अगर हो सके तो ग्रुप में भेज देना क्वेश्चन, अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे या कुछ हो जाएगा तो हमारे चंद्रगुप्त जी उसको नोट कर लेंगे और अगले सेशन में उसको पेश करेंगे। तो यस सर। तो ये जो भी है आप सब लोग इस पे खूब विचार करो, अभी इसका खूब मंथन करो,
और इसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या ये बात नहीं समझ में आए, कुछ भी आए उसको लेते जाएंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, आज का एंड कर रहे हैं फिर सेशन है।